हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैं आपको बता चुकी हूँ, होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के एक्यूट एंगल्स के लिए होते हैं। तो ये आपका बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब ए यहाँ होगा और बी यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से कम वाले एंगल है और ये तो क्या है, ये तो 90 डिग्री वाला एंगल है, तो इसको हम रख देते हैं सी। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि गिवन है। क्या गिवन है? आपको गिवन है, आप लिख देंगे कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ऐसे लिख दीजिए एक्यूट एंगल्स। और क्या गिवन है? कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फिगर कॉस ए के लिए, ये ए है ना, इस ए के लिए रेशियो क्या होंगे? कॉस के जो रेशियो के जो साइड्स होते हैं, साइड्स कौन से रेशियो, कौन कौन से साइड्स के रेशियो लेते हैं? कॉस में हम लेते हैं ऊपर बेस और नीचे हाइपोटेन्यूज, है ना। तो कॉस में आपको ऊपर बेस चाहिए, नीचे हाइपोटेन्यूज चाहिए। इसमें भी आपको बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए। बेस फॉर एंगल ए, एंगल ए का बेस क्या है? AC। और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता, कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। बट इस एक्यूट एंगल के लिए बेस ये वाला होगा जिस पर ये बना है, यानी एडजेसेंट साइड, और जो बी के लिए जो बेस होगा वो ये वाली साइड यानी एडजेसेंट साइड, या फिर यूं लीजिए कि जिस पर कि ये एंगल बना है। तो एंगल ए के लिए बेस हो गया AC, हाइपोटेन्यूज AB, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, या और भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू बी के लिए फॉर एंगल बी। ये तो ए के लिए हमने बी लिखा था, अब बी के लिए बी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB हो गया, है ना। अब AB दोनों ही नीचे है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। AC यहाँ रह गया, AB को उधर ले जाइए तो BC इंटू AB। ठीक है, और ये AB, तो ये AB क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो AC इक्वल्स टू BC आ गया। अब AC इक्वल्स टू BC आ गया, तो जब इक्वल साइड्स होते हैं तो इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी इक्वल होते हैं। तो इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स ऑपोजिट टू दोज साइड्स आर आल्सो इक्वल। सो देयरफॉर यू विल राइट AC के ऑपोजिट कौन है? एंगल B, एंड BC के ऑपोजिट कौन है? एंगल A। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of a triangle are equal। इस तरह से आपने लिख दिया तो आपका ये प्रूव हो गया कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। इजी था, शुरू में लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे होगा। कुछ नहीं, आप पहले से, कुछ बच्चों में क्या होती है, आदत होती है कि जब तक क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक नहीं सोच लेते कि ऐसे ऐसे करके ये आएगा। नहीं, मैथ्स में आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर हुई? यहाँ से हमें ये क्लियर हुई कि अच्छा कॉस ए एंड कॉस बी इक्वल दिया हुआ है, तो हमें कॉस ए की जगह साइड्स का रेशियो दिखाना है, इसके जगह साइड्स का पर इतना अगर आपके दिमाग में आ गया, फिर आप जैसे ही उस स्टेप को लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप आराम से क्लियर होता आ जाएगा। तो कभी भी किसी क्वेश्चन को ऊपर से लेके नीचे तक मतलब जब तक ना आए ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं आएगा। फर्स्ट स्टेप आपको आ गया है तो
नेक्स्ट स्टेप अपने आप ही आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वैल्यू दी हुई है। क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा दिया हुआ है। कॉट थीटा कौन से दो साइड्स की रेशियो होती है? कॉट थीटा होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर की। बेस जिसको कि आप एडजेसेंट साइड भी कह सकते हैं, और परपेंडिकुलर जिसको कि एंगल के ऑपोजिट साइड को भी आप मान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसको करते हैं। इसमें आपको पहले एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, वो भी कैसा? एक राइट एंगल ट्रायंगल। मैं फिर से राइट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज मैं मिटा ही देती हूँ और मुझे दोबारा ड्रॉ करना हो जाता है। वो कोई बात नहीं, बट मुझे लगता है आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अदरवाइज तो मैं जितने भी बार हो उतनी बार बना सकती हूँ। चलिए यहाँ से ये हो गया, ये राइट, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। इसमें अब जो थीटा होगा क्या होगा? ऑब्वियसली ये वाला नहीं होगा, 90 डिग्री वाला नहीं होगा। कौन सा वाला होगा? या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। चलो हम लोग इसको ले लेते हैं। ये तो 90 डिग्री होगा, है ना, ये 90 डिग्री। आप नाम भी लिख लीजिए ABC। क्यों? क्योंकि हमें साइड्स के रेशियो दिखाने हैं। अब इसमें लिखा हुआ है सिंस ये कॉट थीटा, तो आप लिखेंगे सिंस कॉट थीटा क्या होता है? किस किस का होता है? अभी मैंने बताया था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, या B अपॉन P लिख लीजिए। इन शॉर्ट इस एंगल के लिए थीटा हमने यहां माना है, तो इस एंगल के लिए बेस क्या होगा? BC, और परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके ऑपोजिट जो साइड है मीन्स AB, तो ये AB, ठीक है, हो गया। बट जो आपको कॉट थीटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा आपको दिया हुआ है 7/8, ठीक है। तो therefore इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore BC अपॉन AB इक्वल्स टू 7/8, और आप मान सकते हैं BC इक्वल्स टू 7 एंड AB इक्वल्स टू 8। वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज 7, AB इज 8। अब आपको क्या चाहिए? AC भी चाहिए। क्यों? हाइपोटेन्यूज साइन थीटा में वो यूज होगा, तो आप पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, नाम लिख लीजिए ABC, क्या रिलेशन होगा? हाइपोटेन्यूज क्या है? AC तो है 90 के सामने वाली साइड, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट करते जाएंगे तो AC आ जाएगा। BC कितना है? 7 का स्क्वायर, AB कितना है? 8 का स्क्वायर, यानी 49 प्लस 64, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 11, यानी 113। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113, तो AC क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 113। इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ये अंडर रूट 113 आ गया। यहाँ तक अच्छे से आपने देख लिया होगा। नाउ आई शुड रब इट ऑफ। आगे चलते हैं। आगे के लिए जो क्वेश्चन आपको इवैल्यूएट करना है वो करना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। वैसे तो आप साइन थीटा की वैल्यू इन दोनों में रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा
देखें तो ये सेम है, दोनों सेम है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो हम इन दोनों की जगह ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसी तरह से ये दोनों सेम है बट बीच में प्लस और माइनस है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा किसका रेशियो होता है, साइन थीटा रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी उस एंगल के सामने वाली साइड। थीटा के लिए सामने वाली साइड कौन है, ए बी, यानी कि 8। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी लिख लीजिए, पहले उसमें लिख लेते हैं ए सी का होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, यानी इस एंगल के लिए बेस क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सेम रहता है। हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वही रहता है। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर आपने लिख दिया। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, और 1 माइनस AB कितना था, AB है 8, AC कितना था √113 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर आया 1 माइनस BC कितना था 7, BC 7 है 7, और ये AC हाइपोटेन्यूज ये भी स्क्वायर में लिख देंगे तो और आ जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा 64। किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट हट जाता है, यानी 113 अपॉन 1 माइनस ये आ जाएगा 49। कैसे, 7 का स्क्वायर 49, बट ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। और इसमें एलसीएम ले लेंगे 113, फिर यहाँ पर 113 को डिवाइड करेंगे। कैसे, देखिए ऐसे मैं बता देती हूँ अलग से। 113 इन दोनों का एलसीएम लिया आपने, इन दोनों को डिवाइड किया तो 113 आया। 113 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 113 माइनस इन दोनों को डिवाइड किया 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 64, यानी आपको यहाँ पर लिखना है 113 माइनस 64। ये कहाँ, ये इसके लिए आया। फिर ये जो आपका ये है अपॉन का साइन है वो अलग से आएगा, ये लीजिए अलग कलर से मैंने बना दिया है ये वाला, तो इसको सॉल्व करके आया। इसी तरह इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसमें भी 113 आएगा और 113 माइनस 49, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लिख देंगे। जब भी किसी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं तो उतना ही आ जाता है, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे, फिर ये वाला माइनस यहाँ पर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सेम नंबर है 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 64 है। ठीक है, अब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 113, और यहाँ इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64 अपॉन 113। अच्छा, जब इस तरह से चार चीजें होती हैं, यहाँ लिख लेती हूँ मैं साफ साफ, ये चीज यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ आ गया आपका 49/113, यहाँ पर आ गया आपका 64/113। जब आपके चार इस तरह से होते हैं तो इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है, इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है। सबसे पहले ये दोनों आएंगे, यानी 49/113, और नीचे आएगा 64 × 113। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आया आपका 49/64। तो ये आपका आंसर आ गया है 49/64। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो जो भी कॉट थीटा दिया उसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ उतारना है तो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 49 था, क्वेश्चन नंबर 7 था। आंसर मैंने चेक कर लिया, ठीक है। आपको निकालना है सेकंड पार्ट में। चलो मैं इसको रब कर देती हूँ। सेकंड पार्ट बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। तो कॉट स्क्वायर थीटा में जो भी कॉट थीटा है उसका होल स्क्वायर,
यानी इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो वो ही आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट इतना ही आपको लिखना है। होप समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कमेंट, चाहे वो बैड हो गुड हो, आई वुड लाइक टू रीड दैट। थैंक यू।